नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बुजुर्गों से जुड़ी हुई एक कहानी है। दादी.com। बेडरूम के एक कोने में मेज पर रखे कंप्यूटर पर शारदा मुस्कुराते हुए कुछ टाइप करती जा रही थी। उनकी तन्मयता सहज ही बता रही थी कि वो जो काम कर रही है न उसको पूरे मनोयोग से कर रही है, बल्कि उनमें उसे आनंद भी आ रहा है। वहीं बेड पर लेटे हुए अजय मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, शाम हो रही है, अब तो कंप्यूटर का पीछा छोड़ो। आज क्या चाय पिलाने का भी इरादा नहीं है? कंप्यूटर पर टाइप करते हुए बिना उनकी ओर देखते हुए शारदा बोली, जरा 10 मिनट रुक जाइए, आज बहू 2 दिन बाद ऑनलाइन हुई है। बात पूरी करके मैं चाय बनाती हूँ। आइए अपने पोते की नई फोटो तो देखिए। बहू कल चिंटू की फैंसी ड्रेस कंपटीशन की वीडियो भी अपलोड करेगी। पोते की नई फोटो की बात सुनते ही अजय को तो जैसे नई ऊर्जा मिल गई। फुर्ती से चश्मा लगा के कंप्यूटर के पास आ गए। अरे वाह, क्या जच रहा है अपना चिंटू। लग ही नहीं रहा है कि वो इतना दूर रह रहा है। वाह, क्या जमाना आ गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये सब था ही नहीं। वरना क्या हम लोगों का जमाना चला गया क्या? आप बूढ़े हो रहे हो तो क्या मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ? मुझे इतना बूढ़ा मत समझिए, मैं इसी जमाने की हूँ, समझिए। बस वेबकैम ले लूं तो वीडियो चैट भी होने लगेगी, शारदा ने अजय को छेड़ते हुए कहा। तो ना जाने क्यों अजय जवाब देने के बजाय बस शारदा को निहारते ही रह गए। शारदा कितनी उत्साहित और ऊर्जा से लबरेज लगने लगी है। शायद इससे उसका सौंदर्य भी निखर आया है। युवावस्था में तो सभी सुंदर लगते हैं, पर जो लोग निराशा और अवसाद से परे उत्साहित होकर रचनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं, वो वृद्धावस्था में भी उनका सौंदर्य आकर्षक होता है। अजय सोच रहे थे कि आज जब शारदा बड़ी सहजता से ऑनलाइन फेसबुक, ईमेल, अपलोड, डाउनलोड, चैटिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करती है, तो लगता ही नहीं कि वो हाउसवाइफ है। वो उपनिदेशक जैसे पद से सेवानिवृत्त होकर इन सब से दूर है। अजय को यह भी याद था कि कुछ दिन पहले यही शारदा कितनी थकी थकी, बोझिल, बीमार, निरुत्साहित सी रहने लगी थी। जीवन के कठिन समय में अजय के हताश होने पर भी शारदा न केवल अपना धैर्य बनाए रहती, बल्कि पूरे परिवार का संबल बनी रहती थी। उसी शारदा के व्यक्तित्व के विपरीत जाने क्यों लगने लगा था जैसे अपना जीवन जी नहीं रही है, बल्कि ढो रही हो। आज शारदा को यूं तन्मय और आनंदित देख के अजय का मन उन्हें डिस्टर्ब करने को ना हुआ। वो बोले, ऐसा करो, तुम बहू से चैटिंग करो, आज मैं चाय बनाऊंगा। क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगे? शारदा के गालों पर 16 साल की किशोरी जैसी लालिमा छा गई। तो क्या हुआ, तुम बरसों से मेरे लिए चाय बना रही हो, तो क्या एक दिन मैं भी नहीं बना सकता? रिटायरमेंट के बाद इतनी सेवा तो कर ही सकता हो। चाय पीकर देखना, तुम्हारा शागिर्द इतनी भी खराब चाय नहीं बनाएगा। अजय की वाणी में गहरा प्रेम उभर आया था। अजय को याद आने लगा, संपूर्ण वैवाहिक जीवन काल में पिछले 1 साल के अलावा शारदा शायद ही कभी उदास रही हो। वे अनायास बीते दिन में खो गए। अजय ने अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की थी। कुछ दिन बाद शारदा उनकी जीवन संगिनी बनकर आ गई। MA BEd। शारदा नौकरी के करने के पक्ष में नहीं थी। उनका विचार था कि शिक्षित होने का अर्थ यह नहीं कि नौकरी करना अनिवार्य हो। गृहिणी का जीवन भी अर्थहीन न लगने लगे। शिक्षित व्यक्ति गृहस्थी संभाले या खेती बाड़ी ही क्यों न करे, पर जीवन में जो भी करे वो बेहतर तरीके से कर पाना ही शिक्षा की सार्थकता है। शारदा घर परिवार सब कुछ बखूबी संभाले हुए थी। उत्साहित उत्तरदायित्वों के मामले में अजय निश्चिंत हो गए थे। दोनों बच्चे यानी रोहित और ऋचा को पढ़ाने, होमवर्क करवाने के साथ शारदा उनको बचपन बिगड़ते जा रही थी। शिक्षा घर से ही आरंभ होती है, इसे शारदा ने बड़ी कुशलता से सिद्ध भी किया। आज रोहित और ऋचा दोनों करियर बना के शादी करके मुंबई और बेंगलुरु में सेटल हो गए। पिछले वर्ष उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त होकर अजय और शारदा लखनऊ में अपने मकान में रहने लगे। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के अजय का मन पढ़ने लिखने से अधिक लोगों के मेलजोल में लगता, इसलिए उन्होंने इसी अनुरूप अपने आप को ढाल लिया था। सुबह सुबह अजय हम उम्र साथियों के साथ सैर करके पार्क में योगा करते। शेयर मार्केट में रुचि के साथ अकाउंट्स विशेषज्ञ होने के कारण वो बाकी मित्रों से अधिक जानकारी रखते थे। ये लोग एक शेयर ब्रोकर के यहाँ एकत्र होते हैं, जहाँ शेयरों की खरीद फरोख्त के साथ निवेश, देश के आर्थिक हालात, राजनीति आदि पे भी चर्चा होती। अजय वहाँ से वापस आके शारदा के साथ लंच करते और शाम को फिर पार्क चले जाते। वापस आके शारदा से बातें करते, फिर डिनर करके सो जाते। अजय तो खूब मगन रहते थे, पर शारदा के लिए यहाँ समय काटना बहुत कठिन हो गया था। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें ही शारदा की साथी थी, लेकिन वो कितना पढ़ती। सेवानिवृत्ति से पहले वे लोग 10 साल एक कॉलोनी में रहे थे। टीवी देखने, इधर उधर प्रपंच करने या मात्र साड़ी गहनों की चर्चा करने वाली महिलाओं से अधिक न बनती। शारदा ने अपने जैसे जागरूक महिलाओं का एक क्लब बना लिया था। ये लोग गोष्ठी आयोजित करती, जिनमें साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा तो होती, संगीत की महफिल भी जमती। इससे वहाँ का कितना अपनापन लगता था, लेकिन यहाँ तो जैसे अकेली ही पड़ गई है।
इन महानगरों की पॉश कॉलोनियों में यही तो विडंबना है। त्योहारों के अलावा अब पड़ोसी को मिलने तक को तरस जाएंगे। सब अपने अपने दायरों में जैसे कैद रहना ही पसंद करते। शारदा एक दो बार पार्क भी गई तो पाया महिलाएं वहां कम ही आती हैं। धीरे धीरे शारदा को अकेलापन घेरने लगा। सच में वृद्धावस्था का मनोविज्ञान कितना अलग होता है। हार्मोन्स के बदलाव, शारीरिक परिवर्तनों से व्यक्ति का स्वभाव ना चाहते हुए भी बदल जाता है। जिस शारदा ने अपने बच्चों के जीवन को नई दिशा दी थी, आज वही स्वयं को जैसे दिशाहीन महसूस करने लगी थी। शारदा को लगने लगा पति और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा के वो जीवन का सारा उद्देश्य पूरा कर चुकी हैं। अक्सर अपने व्यर्थता का बोध उन्हें घेर लेता तो उन्हें अपना सिक्त जीवन निरुद्देश्य लगने लगता। कभी उन्हें बेटे बेटी की याद आती तो कभी नाते पोतों से मिलने का मन तरस जाता। एक दो बार वे लोग बेटे या बेटी के यहाँ गए भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ जरा शिकायत का मौका मिला हो, पर शारदा अजय को अपने घर की याद सताने लगती। शारदा की समस्या सुनकर कुछ दिन पहले रोहित की पत्नी अनुष्का और 10 वर्षीय बेटी चिंटू के साथ यहाँ आए थे। रात में रोहित ने कहा, मुझे लगता है माँ की यह समस्या अकेलेपन के कारण है। देखो पापा तो सर्कल में कितने बुझी और खुश रहते हैं, पर माँ अकेली सी हो गई हैं। यही तो मैं भी सोच रही थी, पर किया क्या जाए। वे हमारे साथ नहीं रह सकते, हम लोग भी यहाँ नहीं रह सकते। कुछ तो रास्ता निकालना होगा। अनुष्का बोली। अपने दादा दादी से चिंटू को बहुत अधिक लगाव था, इसलिए वो भी चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा था और मन ही मन चिंतित था। सुबह नाश्ते के समय रोहित बोला, माँ कुछ किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। अरे नहीं बेटा, तुम तो जानती हो कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिता सकती। तुम बेकार परेशान हो रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर चिंटू बोला, दादी माँ आप इंटरनेट ले लो, उसमें आप बिजी रहोगे और हम लोगों से रोज बातें भी हो जाएगी। चिंटू की बात सुनकर रोहित और अनुष्का जैसे उछल ही पड़े। मैं ये तो सोचा ही नहीं था। इस पर शारदा बोली, अरे इस उम्र में कहाँ मैं कंप्यूटर सीखूंगी। इस पर रोहित बोलता है, माँ क्या मैं तुमको जानता नहीं हूँ, एक दिन में ही सीख जाओगी। उस दिन उन लोगों ने एक नया कंप्यूटर लाके शारदा के बेडरूम में लगा दिया। उस दिन सबसे ज़्यादा उत्साहित चिंटू दादी को समझाते जा रहा था। वास्तव में शारदा ने कंप्यूटर की मूलभूत बातें उसी दिन सीख ली। फिर क्या था, जैसे नए पंख मिल गए उनको। इंटरनेट के आकाश का कोना कोना खंगालना उन्होंने शुरू कर दिया। उन लोगों के मुंबई जाने के बाद शुरुआत तो अनुष्का और चिंटू के साथ चैटिंग से हुई, पर अनुष्का का मार्गदर्शन, कुछ शारदा की कुशलता, उत्साह, उन लोगों ने पहले ब्लॉगिंग सीखी, फिर फेसबुक पे अपना प्रोफाइल भी बना लिया। फिर क्या था, उन्होंने अपनी व्यावहारिकता और उन अनुभवों को दिल से खोल कर नई पीढ़ी में बांटना शुरू किया, तो नई पीढ़ी ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। उनके अंदर छुपी हुई लेखिका को अवसर मिला तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादी माँ और घर गृहस्थी नाम से उनके ब्लॉग कुछ ही समय में ब्लॉग जगत में सुपर हिट हो गए। पारंपरिक व्यंजनों की विधियाँ और त्योहारों पर भुलाए ना जा सके रीति रिवाजों के बारे में लिखे उनके ब्लॉग इतने लोकप्रिय होते शारदा ने कभी सोचा भी नहीं था। आजकल के एकल परिवारों में शिशुओं की रोजमर्रा की छोटी मोटी समस्याओं का हल आजकल के अनुभवहीन युवाओं को इतनी सहजता से भला और कहाँ मिलता है। इन ब्लॉग्स के माध्यम से शारदा न केवल शिशुओं के लालन पालन से अनूठे टिप्स देती, बल्कि उनके आजमाए हुए घरेलू नुस्खे ने ना जाने कितनी लड़कियों की परेशानियों को चुटकियों में हल कर दिया। उनके ब्लॉग न केवल घर परिवार के लिए मददगार होते, बल्कि कितने ही लोग मेल भेज के उनके निसंकोच व्यक्तिगत समस्याओं पर भी सलाह लेने लगते। साथ ही शारदा फेसबुक के प्रोफाइल के बहाने किशोरियों से गृहिणियों तक के सैकड़ों लोग उनसे जुड़ चुके थे। इंटरनेट के असीम संसार में दादी, सास, सलाहकार, सहेली, लेखिका जैसी कितनी ही भूमिकाओं को निभा के शारदा आज बहुत ही उत्साहित थे। उन्हें अपना जीवन फिर से उद्देश्यपूर्ण लगने लगा था। कितने ही लोग इंटरनेट के माध्यम से न केवल उनके परिवार के सदस्य जैसे बन गए थे, बल्कि उन सब आपस में भावनात्मक डोर में भी बंधे हुए थे। कहाँ शारदा अपने आप को अकेला और निरर्थक जीवन महसूस करने लगी थी। अब कहाँ उन्हें नया उत्साह मिल चुका था। कहाँ खोई हैं आप? लीजिए, बंदा चाय लेकर हाजिर है। अजय का स्वर कानों में पड़ा तो शारदा भी तन्मयता से भंग हो गई। तभी शारदा अजय से बोली, सुनिए, आप भी तो कितनी अच्छी फोटोग्राफी कर लेते थे। पिछले आपके जन्मदिन पर रोहित ने जो डिजिटल कैमरा दिया था उसे आप भूल गए। उसे निकाल के कुछ फ़ोटो खींचिए, फिर हम दोनों मिलकर इस फोटो को इंटरनेट पर डालेंगे। शारदा की बात सुनकर अजय बोले, आपका हुक्म सर, आंखों पर। बंदा चाय के साथ इंटरनेट की दुनिया में भी आपका शागिर्द बन जाएगा। और फिर दोनों मिलकर जोर से हंसने लगे। कहानी को लाइक और कमेंट शेयर जरूरी कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।